आज की स्टोरी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको स्पेशल सोलो आर्ट गैलरी में लेकर आया हूं, जहां आपको मॉडर्न आर्ट का एक ऐसा कल्चर नज़र आएगा जिसे आप देखकर अद्भुत और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, मॉडर्न आर्ट कल्चर को किस तरीके से अपने आर्ट्स के साथ पिरोया गया है और भारत और रशिया की संस्कृति को जोड़ा गया है, ये हम आपको आज दिखाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ आपको अनोखे अद्भुत दृश्य मिलेंगे जो आपको आपकी कला, आपकी संस्कृति, आपके कल्चर से जोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हाथी, एलिफेंट, जिसे संस्कृत में कहा जाता है गजराज, वो भी आपको नज़र आएंगे। क्योंकि भारत के कल्चर और भारत की संस्कृति में हाथी का अपना एक महत्व है, मगर इस सोलो आर्ट गैलरी में जिसका जो थीम रखा गया है ड्रीम विज़न, वो क्यों है और क्यों ये बेहद ख़ास है, वो आपको इन विशाल हाथियों को देखकर नज़र आ जाएगा। किस खूबसूरती के साथ इन्हें बनाया गया है, और ये तो बाहर की तस्वीर है। अंदर से आपको इस सोलो आर्ट एग्जीबिशन को मैं दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा, क्योंकि ये किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बनाया है। ये बनाया है निकास सैफरोनोव ने, जिनको वर्ल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल है और वो एक माने जाने आर्टिस्ट हैं। तो चलिए आज मॉडर्न आर्ट कल्चर को किस तरीके से पिरोया गया है टेक्नोलॉजी के साथ, एआई टेक्नोलॉजी के साथ, 3D टेक्नोलॉजी के साथ, उन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ दीदार करते हैं इस अनोखी आर्ट गैलरी का। तो चलिए, आर्ट गैलरी की शुरुआत में हमारा जो परिचय हुआ अनिरुद्ध से, जो कि फाउंडर हैं इस एग्जीबिशन में। तमाम चीज़ों को इन्होंने पिरोया है, दर्शाया है, और तमाम चीज़ों के बारे में इनके पास भली भांति जानकारी है। तो शुरुआत करते हैं आर्ट गैलरी के बाहर लगे हुए इस अद्भुत सी चीज़ को, क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है अनिरुद्ध जी, ये एक फॉरेस्ट सा फील हो रहा है। हर तरफ ऐसा लग रहा है कि जंगल, वनस्पति दिख रही है। रूट्स, नेचर को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है थ्रू आर्ट, और टेक्नोलॉजी का माध्यम से, जैसे ये स्पेशल कैमरा है जो आपको आपकी इमेज स्कैन करके फिर ये आपके साथ ये जो इफेक्ट है, ये ब्रिंगिंग लाइट इनटू द फॉरेस्ट एंड नेचर। ये पीछे चल रहा है, हमारे पीछे ये आपको फॉलो करेंगे आप जहाँ जहाँ जाएंगे। अच्छा। सो ये अगर आपको कैमरा, आप इधर, जैसे अभी कुछ नहीं है, सो बेसिकली एक इंस्पिरेशन है, एक लाइट है इनटू नेचर, एंड वही हम कॉन्सेप्चुअली आर्टिस्ट ने ये सोचा कि ये इन द फॉरेस्ट ये आपके साथ एक इफेक्ट चले। ये इफेक्ट आपने अच्छा लगाया ताकि लोगों को थोड़ा वो रियल लगे। क्योंकि आप देखिए, जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं एग्जीबिशन में और लोग भी यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी फॉरेस्ट में एंटर कर रहे हैं। और सामने आपको गजराज मिल जाएंगे, एलिफेंट, हाथी, देखिए किस तरीके से, और बेहद खूबसूरत तरीके से लोग अपनी तस्वीरें भी ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लोग आ रहे हैं, इन चीज़ों को देख के आकर्षित भी हो रहे हैं। बनारस, काशी का ये घाट, गंगा किनारा, और सामने ये हाथी गुजरता हुआ, जो कि ये जो मॉडर्न आर्ट को कहीं ना कहीं पिरोया गया है इस तरीके से, ताकि ये आप इससे कनेक्ट कर सकें। जी। एंड उस आपको दिखेंगे निकास ने वही पेंटिंग, सो जो एलईडी में है, जो टेक्नोलॉजी में दिख रहा है, वो सामने रखते हुए उन्होंने ये मार्वल पेंटिंग खास इस शो के लिए उन्होंने पेंट किया है। और पीछे बैकग्राउंड में गजराज चल रहे हैं। सो बनारस से आप बोल सकते मॉस्को की विंटर्स, और गणपति जी भी है। आप अगर देखोगे उसमें भी आर्ट है कि गणपति जी और मॉस्को का एक, आपको रशिया का एक मिश्रण, गिटार नहीं बोलेंगे क्या, एक इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ बजती है, थोड़ा सा क्रिसमस फीलिंग भी है। सो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इसको उन्होंने डिपिक्ट किया है। मॉडिफाइड गणेश जी लग रहे हैं, मगर बहुत खूबसूरत। एंड ये विंटर्स, और ये हम देखते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया की। सो ये रशिया आ चुके, सो इट्स अ जर्नी, दोनों देशों का एक ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, बियॉन्ड बॉर्डर्स, बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बियॉन्ड एवरीथिंग। सो आर्ट इज यूनिवर्सल। सो यही उनकी कोशिश है। तो खास क्योंकि आप देखिए ना, बनारस का घाट और सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि तमाम चीज़ों को, जो कि वहाँ ग्रीष्म से शुरुआत होती है और यहाँ सर्दियों से,
इसका यहाँ पे देखिए किस तरीके से, और वो जो गजराज चल रहे हैं वो चलते चलते यहाँ भी पहुँच गए। तो ये अपने आप में काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। जो कि देखिए जिस तरीके से इसको बनाया गया है, जो कि एस निकास एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परिचय की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट हैं और उन्होंने इस एग्जीबिशन को यहाँ पे लगाया है राजधानी दिल्ली के अंदर। तो सबने देखी है, मगर ये कहीं ना कहीं उन दोनों देश की संस्कृति को आपस में जोड़ता हुआ नजर आता है। और तमाम चीज़ों को, क्योंकि मॉडर्न आर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी से जोड़ के देखिए तो इसको किस तरीके से बनाया गया वो अपने आप में यूनिक है। और यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं एनर्जी को शो कर रहा है, पावर को शो कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये एक कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड फिर वो नीचे से वो पैदा होके फिर वो ऊपर यूनिवर्स में घुल मिल जाते हैं। सो बेसिकली हम एनर्जी को आर्ट फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, सो वही कोशिश है। उनको हर एक चीज़ निकास अलग तरीके से डिपिक्ट करना चाहते हैं। यही हमारे लिए एक्सट्रीम प्राइड है कि हम उनका जो विजन है, इसलिए इनका नाम है ड्रीम विजन इस शो का, कि उन्होंने ये थीम रखी गई है। और इनका ये पहला सोलो एग्जीबिशन है इंडिया में, कि उनका ये ड्रीम को लाइव देना, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट हम उनका वो ड्रीम को डिपिक्ट कर पाए, उनका सारा कॉन्सेप्ट्स को। भारत में पहली बार, क्योंकि ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके एग्जीबिशन इंडिया में लगे, क्योंकि वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। और आपने देखा स्काई टू यूनिवर्स, अर्थ टू यूनिवर्स, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत किस तरीके से ब्रह्मांड से मिल रहा है, उसकी कनेक्टिविटी को आप देखिए, इसको दिखाया गया है। और बगल में आप देखिए कि मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी को भी, क्योंकि रशिया विज्ञान की क्षेत्र में भी बहुत आगे है और तमाम उपलब्धियां रशिया को ये हासिल है। और एक रूट जो पुराने समय में आप देखिए जो सिल्क रूट हुआ करता था, हाँ, We are one of the oldest civilization. India is considered to be one of the oldest civilization. So जैसे स्पेस और टेक्नोलॉजी है, वैसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का भी एक महत्व है। दोनों को कैसे उन्होंने हमेशा हर चीज में ब्लेंड किया है, यही एग्जीबिशन का अद्भुत परिचय है, इफ आई में से। और लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि एक फॉरेस्ट लुक, आपको एक जंगल लुक मिलेगा आपको, और वो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें, चूंकि आपको लगेगा हम रूट्स ना भूले, हाँ, वो भी एक कोशिश है कि हम रूट्स को ना भूले। चाहे जो भी है, रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूट्स चाहे व्यक्ति विशेष की हो या संस्कृति की हो, जो कि रूट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हम आने वाली पीढ़ी उसी कल्चर, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाती है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर, जो कि मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि तमाम चीज़ों को विस्तार से दिखाए, क्योंकि एक काफ़ी यूनिक एग्जीबिशन है जिसको हम आपसे साझा करना चाहते हैं, जो कि भारत में पहली बार ये मौका मिला है कि हम तमाम इंडियंस जो लोग हैं उनको ये देखने को मिले। और देख रहा हूँ कि जो यूथ है वो जानते हैं, मगर बाकी लोगों को पता नहीं, इसलिए वो आए भी नहीं। आर्ट इन आइसोलेशन एक चीज है, और फिर उसको हम जिस तरीके से विजुअलाइज करवाते हैं, एंगेजिंग होना बहुत जरूरी है हर एक आर्ट। तो यही कोशिश है कि हर एक कॉन्सेप्ट को हम इसको एंगेज कैसे करें। सो आर्टिस्ट का हमेशा यही कोशिश रहा कि हम इसको एंगेज, विजुअलाइजेशन पावर कैसे बढ़ाए इसका। ये क्या चीज़ है सामने अपोजिट में मिरर है? सो इसको बोलते हैं जेसल मिरर। सो एक अलग इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी है। सो इट्स अ मॉडर्न आर्ट, रिफ्लेक्शन मॉडर्न आर्ट। तो आपको ये जो सीढ़ी में आते हुए जो उल्टे लिखे हुए, ये आप जब आएंगे थ्रू द मिरर यू सी द राइट रिफ्लेक्शन। दिस इज अ जेसल मिरर, नाउ यू नो व्हाट साइड यू रियली ऑन। सो ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न आर्ट है। परसेप्शन को रियलिटी में अभी आपको अलग तरीके से दिख रहा है, मिरर से आपको सही दिशा मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या यूनिक है जो लोगों को पसंद आ रहा है? जो कि यहाँ पे लग रहा है कुछ ताजमहल नजर आया मुझे। यहाँ पे आपको इंडिया रशिया के आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, रॉयल प्लेसेस जो दोनों देशों का जाना जाता है वर्ल्ड ओवर, वो उन्होंने खुद ये सीरीज के लिए बनाए हैं। एंड उनके पूरे शो में 100 बेस्ट वो इमाम बारा आपको हर एक
स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखेगी। कमाल कमाल लगता है ना कि एक रशियन आर्टिस्ट ने ताजमहल बनाया। चलिए ताजमहल को तो विश्व स्तर पे पहचान है, मगर इमाम वाड़ा बनाया, और आप देखिए कि तमाम जैसलमेर है। ये जैसलमेर बनाया। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पेंटिंग्स ऐसे फॉर नॉलेज महंगी होंगी? बिल्कुल, और उसका कोई भाव तोल मोल खैर मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मतलब इसका शायद कुछ आइडिया, क्योंकि बहुत सुनने में आया कि भाई इनकी पेंटिंग्स की जो कीमतें होती हैं, दाम होता है भाई बाप रे, बहुत महंगे। प्राइस मैं बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूँ इसके बारे में कुछ बताने का, बट हाँ कॉस्टली अलग लेवल पे है। उन मेन आर्ट मेन इम्पोर्टेंस है, प्राइस कम्स नेक्स्ट। ये वॉल्यूमेट्रिक जोन है जिसमें आपको सारे पेंटिंग में आपको वॉल्यूम दिखेगी, और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया वेयर आपको पेंटिंग टू रियलिटी को कनेक्ट कैसे करते हैं। लिविंग स्टिल, ये एक लिविंग स्टिल है जो आपको दिख रहा है। जग है, जग के अंदर पानी है, बट पानी हम दिखा सकते हैं क्या? और वो फ्रूट्स अगर वहां से गिरते हैं तो हमें ये कोशिश है कि पेंटिंग से फ्रूट्स एलिमेंट्स बाहर आ रहे, जीती जागती। दैट इज द रीजन इज कॉल्ड लिविंग स्टिल लाइफ। जैसा हमने कहा कि ये जो तस्वीरें, खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, लोग दीदार करने आ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्ट लवर होते हैं, वो तो खोज लेते हैं, मगर जिस तरीके से ये पहला मौका है कि ये एग्जीबिशन ये लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अंडर द वाटर हैं। अगेन ये आपको इसको डाली बोलते हैं। इसके बारे में आपको, ये बहुत सरियल आर्ट है, सरियल आर्ट है। इसमें एक वर्ल्ड सैल्वाडोर डाली के नाम से जाना जाता है, और वो एनवायरनमेंट के साथ इसको मिक्स करते। तो आपको इधर एक सोफा दिखेगी जो एक लिप के तौर पे डिजाइन किया हुआ है। ये कारपेट सिग्निफाइज द टंग, एंड देन एक उधर एक एक्वा वीडियो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी चल रहा है, और ये पेंटिंग बीच में। सो हर एक जगह में खाली पेंटिंग नहीं, पेंटिंग के साथ विजुअल अपील भी इंटीग्रेट किया गया। हर एक कलर कॉम्बिनेशन, डेकोर, सब कुछ, हर एक जोन का एक कहानी है। कमाल की बात ये लगी कि मुझे ये निकास की पेंटिंग्स हैं, तो कहते हैं कि उनकी तस्वीरें खुद ब खुद बयान करती हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि ये किस तरीके से, पहले तो मुझे ये समझाइए कि बड़े अच्छी टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। इसको मैकेनिकल फ्लावर्स बोलते हैं। यहाँ पे सब कुछ ही मैकेनिकल है, बट जैसे नेचर भी एक सच है, ये भी एक सच है कि इसको किस तरीके से आर्टिफिशियल ना लगे और इसको आर्ट में कैसे पैकेज करे। तो ये बिल्कुल सेंसर के द्वारा चलता है, एंड इसमें आपको आप पेंटिंग ये देखिए, इसको बेसिकली यूफोरिया बोलते हैं। और ये मुझे कमाल की लगी, जो कि आप देखिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जीती जागती तस्वीर है, जो सांस ले रही है, जो बोल रही है, कुछ कह रही है। इसमें वही है कि इसको कैसे हम स्पेस को नेचर से ट्रांसफॉर्म कैसे करें। तो हर एक जोन में आपको दिखेगा नेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बी इट नेचुरल, बी इट थ्रू मैकेनिकल, बी इट थ्रू टेक्नोलॉजी। आप अगर उस इमेज में देखते वीडियो चल रहा है, उसमें भी मरीन लाइफ है। सो नेचर को हमने कभी भी अलग नहीं रखा है। उनके कॉन्सेप्ट्स में भी, इसमें भी आपको नेचर दिखेंगे। इसके भी इंडियन माइथोलॉजी, इसमें रेलिवेंस है इंडियन माइथोलॉजी के जो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वो दर्शाया गया है। आपको विष्णु जी भी दिखेंगे, आपको दुर्गा भी दिखेंगी इन डिफरेंट फॉर्म। ये देखिए उनका एम्पावर किया गया विथ आर्मर। वो भी शिव जी भी आपको एक उधर लेना चाहिए कि वो स्कैन करेंगे तो वो मूव भी होता है। ओके, थोड़ा कुछ करके दिखाइए ना, जैसे कि ये हम दिखाना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को समझ सकें। जैसे ये शिवा होल्ड बैक गैंजेस रिवर, हाँ। सो ये गंगा रिवर है, शिवा, और आगे आप अगर इसको स्कैन करते हैं तो इसका जो मूवमेंट है ये आपको दिखेगी। ओके, ये इसके मूवमेंट है, ये इसके स्टिल पेंटिंग है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिस्ट, ताकि आपको समझ में आए। सो ये पेंटिंग भी है, और इसको एंगेज करने के लिए हर एक पेंटिंग के पीछे एआर के द्वारा उसको मूविंग लाइफ भी दिया गया कि जो व्यूअर्स है वो उनका कॉन्सेप्ट भी समझे। पेंटिंग एक स्टिल इमेज है, और इसके बारे में और अगर आपको जानना है, इसको एंगेजिंग स्कैन करके इसका
आपको विजुअल मूविंग इमेज दिखेगी। ये देखिए महिषासुर को जो वध किया था माँ दुर्गा ने, उसको कहीं ना कहीं दिखाया गया है। और आप ऐसे स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद QR कोड से आप उसकी बारे में जो जानकारी है वो बहुत ही इजीली आप ग्रैब कर सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि आखिर में ये जो तस्वीर है ये क्या कह रही है और किस तरीके से इसको विजुलाइजेशन किया गया। देखिए शेर पे सवार है माँ दुर्गा और कितनी खूबसूरती के साथ इस पेंटिंग को यहाँ पर दिखाया गया है और इसके बारे में आपको यहाँ जानकारी भी मिल रही है QR कोड से। तो काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक तो ये कि ऐसा लग रहा है कि ये जीते जागते फ्लावर्स हैं जो मतलब किसी को भी अपने यार आकर्षित कर लेंगी, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा। और उसके बाद ये पेंटिंग्स, ये तस्वीरें जो भारतीय मैथोलॉजी को दर्शा रही हैं। और क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, जो कि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, माइथोलॉजी भी आगे आगे। ये जो जोन है ये सिंस हम दिल्ली में कर रहे हैं, सो यहाँ पे हमने एक जोन बनाया है जहाँ पे जब ये जोन से लोग बाहर आए हम एक कल्चर का एक फीलिंग दे। एंड सितार, हमें सबको पता है कि हमारे देश से सितार वादक जो है फ्रॉम पंडित रविशंकर जी से लेके, सितार इज कंसिडर्ड टू बी अ कल्चरल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडिया। और हम चाह रहे कि जब ऑडियंस बाहर आए उनको एक तो न्यू दिल्ली दिखे, क्योंकि हम पहला शो इधर कर रहे हैं। न्यू दिल्ली लिखा हुआ है बिल्कुल। ओके। वेरी इंडियन डिजाइन, इंडियन डेकोर एंड एन इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय आर्टिस्ट। तो सब देखने के बाद जब इस जोन में आते, एक अलग तरीके का आर्ट इज जस्ट नॉट पेंटिंग। और देखिए किस तरीके से जो सितार का आपने जिक्र किया, सितार आप सुन भी सकते हैं बजते हुए। और ये एक जो रॉयल कल्चर था हमारा उस जमाने में, ये कारपेट्स, ये तमाम चीज़ें, इसमें शरबत पी जाती थी, ये गिलास, ये तमाम चीज़ें उसको रिप्रेजेंट। पार्ट ऑफ आर्ट, एवरीथिंग इज अबाउट आर्ट, एवरीथिंग इज अबाउट कल्चर। सो इसी शो का वही है कि हम आर्ट और कल्चर से दोनों देशों का फ्रेंडशिप और कैसे स्ट्रॉन्ग, कैन आर्ट बी स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग। सैंड आर्ट भी आप देखिए है ना, ये भी एक उसी में सैंड आर्ट भी अलग अलग पेंटिंग डिपिक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग नीचे चलने वाले हैं। हाँ, ये एक और एक टेक्नोलॉजी है जो LED, इसमें 3000 मीटर की LED स्ट्रिप्स लगी हुई है ऊपर से लेके नीचे। ये कंप्यूटर द्वारा इस पे मैपिंग हो रही है, हर एक दिन अलग अलग इमेजेस बनते हैं। अभी एक कुछ इमेजेस हो रहा है, क्योंकि अगेन टेक्नोलॉजी, ये भी एक फॉर्म ऑफ एन आर्ट है कि भले हाथों से नहीं पेंट किया गया होगा, बट ये थ्रू टेक्नोलॉजी हम एक आर्ट को डिपिक्ट कर रहे हैं। सो अगेन कला की बात कर रहे हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर की ये लाइनें लिखी गई हैं यहाँ पे। कला वो है जो हमें अलगाव से मुक्ति दिलाती है और हमें मानवता के साथ जोड़ती है। रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियाँ हैं जो हमें कला के बारे में बताती है, जानकारी देती है कि कला हमारी संस्कृति से कितनी जुड़ी हुई है और वो हमें क्या कुछ देती है। और आप देखिए कि इस तरीके से अब हम नए सेक्शन में आए हैं। ये SPB है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट पीटर्सबर्ग। और P ऑल्सो स्टैंड्स फॉर, देखा था P ऑल्सो स्टैंड्स फॉर पुष्किन, जो उनका फेमस वो है। तो इधर के लोग फोटो लेते हैं। इसमें बहुत एक अनोखा चीज है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक QR कोड है, उधर आपको दिख रहा होगा। सो मैं कोशिश करूंगा कुछ करने के लिए। हमने ट्राई किया टेक्नोलॉजी को कैसे आपको ये जोन जो है, लोग आ रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, सेल्फीज खींच रहे हैं। सो हमने सोचा कि आर्टिस्ट ने भी ये सोचा कि इसको हम कैसे और एंगेजिंग करा जाए विद टेक्नोलॉजी। सो हमने यहाँ पे एक QR स्कैनर रखा है। सो आप अगर ये ओपन करेंगे, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, हम बोलते हैं इसको। सो तुरंत इसका जो माहौल है ये चेंज हो जाता है। जैसे हम स्टार्ट दबाते हैं तो आप अगर देखेंगे इसमें बर्ड्स उड़ रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, मूविंग एवरीथिंग भले ही। और बैकग्राउंड के साथ ये एक एकत्रित हो मैच हो गया है। मैच हो गया। आपको अगर सेल्फी खींचना है, अगर मैं आपका सेल्फी खींचूं, मेरी और आपकी एक साथ नहीं सेल्फी नहीं होगी, बट ये ऐसे यू कैन टेक माय पिक्चर।
ये आप दिखा सकते हैं, ये आपकी पिक्चर बन गई, ये आप सोशल मीडिया में अपलोड करें ताकि ज़्यादा लोग आए, इसको देखें, एंगेजिंग रखे। ये मैंने सेव कर दिया है और मैं फिर आपको मैं भेज दूंगा। तो ऐसे काफ़ी लोगों ने इसको वायरल बनाने की कोशिश, सो ये भी एक आर्ट है। और आपको मौका भी दे रहा है कि आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं, और वो भी देखिए Experiential बनाने ऐसे के लगे हुए हैं, ये स्टॉप है और एकदम जैसे क्यूआर कोड तो स्कैन ये करते सब बर्ड्स उड़ रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ये और एक बहुत इंटरेस्टिंग जोन है जिसमें पेंटिंग के साथ काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआर की टेक्नोलॉजी, सो आपको बैकग्राउंड आर्ट दिखेगी। और आप अगर उस टेलीविजन के सामने आए, एआई टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एक कैमरा है, तो बिल्कुल आइए, आपको दिखेगा ये कैमरा लेते हुए आप उधर, वाओ। और उस बैकग्राउंड के साथ आप बिल्कुल आप हाथ हिला सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको मैप कर देगी। आप देख रहे हैं ना, मैं जैसे ही सामने आया स्क्रीन पे देखिए एक बार कि किस तरीके से मैं भी इधर आ सकता हूँ, मैं आपको दिख रहा हूँ। ये बैकग्राउंड के साथ मेरा एक पिक्चर बन जाता है, तो ये भी एक आर्ट है। बहुत कमाल। और एक बार देखिए, मैं कैमरे के सामने जैसे ही आऊँगा, देखिए ये मैं आया, और आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, आप थोड़ा आगे आ सकते हैं और प्रोमिनेंट हो जाएगा। पीछे की इमेजेस, आर्ट इमेजेस, ये सब पेंटेड है, जो अलग तरीके से चलाया गया तो लग रहा है, बट ये सब स्टिल पेंटिंग है। ये अलग मूविंग आर्ट में चलाया गया, तो सामने बैकग्राउंड, फोरग्राउंड में आप अलग अलग लोगों को पिक्चर दे रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, और क्योंकि पीछे वैसे ही काइंड ऑफ आर्ट है, आपको दिखेगा फोरग्राउंड बैकग्राउंड की, वो देखिए सरस्वती जी का, और यहाँ भी देखिए, बिल्कुल अलग अलग इमेजेस बन सकता है। इधर भी मैं जैसे आया, आप जैसे स्क्रीन पे आएंगे ना, आपको आप अपनी फोटो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। कैमरा, स्पेशल कैमरा, ये आप ये कैमरा मुझे स्कैन कर रहा है और आपकी तस्वीर सामने स्क्रीन पर, बेहद खूबसूरत और इंटरेस्टिंग। इसको हम बोलते हैं निकास सरियलिज्म। ये सरियल आर्ट है। इमेजेस के साथ हम कैसे इसको इमर्सिव बनाए। ये जो आपने जो अभी एक्सपीरियंस किया, ये इमर्सिव आर्ट है, क्योंकि आप इसके अंदर घुस चुके हो। बहुत अद्भुत और अकल्पनीय, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए और दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर। फाइनल डेस्टिनेशन है, इसको बोलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन। हम सब कुछ करके, ये हमारे ट्रांसकोड इंस्टॉलेशन है, जहाँ पे हमने लिविंग ट्री विद प्रोसेस फॉर्म्स, कि वी शुड नॉट फॉरगेट नेचर एंड ऑफ द डे। और जहाँ से हमने शुरू किया था, वही आके वही वो कॉन्सेप्ट है बीच में। ये भी उनका खुद का किया हुआ पेंटिंग है। सो इट ऑल एंड्स हियर। और इसमें बहुत सारे ट्रीज के फ्रेम्स है कि हम बोल रहे हैं कि यू नो वी हैव टू प्रोटेक्ट नेचर, सो वो भी पार्ट ऑफ द आर्ट है। एंड इसलिए इसको बोलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, एंड दिस इज वेयर द जर्नी एंड्स। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उतना ही पसंद आ रहा होगा जितना पसंद ये मुझे आया। और कहते हैं ना कि चित्र चरित्र का आकलन करती है, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, जानवर है या फिर प्रकृति। चित्र अपने आप में ये बयां करती है वो कहानी, वो उसके पीछे का सत्य जो आदमी तस्वीर देखते ही पहचान जाता है। यही तो खूबी होती है एक आर्टिस्ट में, एक कलाकार में। उम्मीद करते हैं कि आज की ये सोलो आर्ट एग्जीबिशन आपको पसंद आई होगी। और अभी समय है, अगर आपको घूमना है तो आप राजधानी दिल्ली में ललित कला अकेडमी में ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, यहाँ आकर इसका दीदार कर सकते हैं।